हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा डेविल सिस्टर एपिसोड 18 और ये फाइनल एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नामचा जिन का पीछा करते हुए इरिन के पास आ जाता है। वो देखता है जिन और इरिन बात कर रही है। इरिन उसे बार बार थैंक यू बोलती है और वो बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो बाहर से चला जाता है। फिर वहाँ पे नामचा जाता है और इरिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है उसे देख के। फिर दोनों रूम पे जाते हैं और नामचा उसे हक कर लेता है और इरिन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। नामचा बोलता है मैंने बोला था ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बार बार ऐसे भागती क्यों हो। वो रोती रहती है। फिर नामचा उसके लिए खाना बनाता है और बोलता है मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारे ऊपर से इतना कुछ जा रहा है, फिर भी तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बोला। फिर इरिन बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो ब्रेकअप करते हैं। नामचा बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने चला आऊँगा। वो बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे पास एक फैमिली है। पता नहीं मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, फिर भी मुझे इतना बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए, और वो तो तुम्हारे अपने हैं, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं और तुम्हें मुझसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए और तुम्हें इनसे शादी भी कर लेना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड थे। लास्ट में नामचा मान जाता है। इरिन बोलती है अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, तुम चिंता मत करो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नामचा बाहर आता है। जिन उसके लिए वेट कर रहा था। जिन बोलता है तुम्हें क्या लगा, मुझे पता नहीं चला कि तुम मेरे पीछे हो, मैंने जानबूझ के तुम्हें पीछे आने दिया। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ इसीलिए मैंने आने दिया। असल में इरिन के ऊपर से बहुत कुछ जा रहा है, मैंने सोचा तुम थोड़ा सा उससे मिल लो ताकि तुम दोनों ही अच्छे से रह पाओ। फिर नामचा पूछता है चलो ड्रिंक करने जाते हैं। जिन हैरान होता है। वो बोलता है चलो ना। इनको नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार जिन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं करती है। जिन और नामचा ड्रिंक कर रहे थे। नामचा बहुत ज़्यादा ड्रंक था। वो बोलता है मुझे पता है तुम इरिन को पसंद नहीं करते हो, है ना। जिन बोलता है हाँ शायद। और वो बोलता है तो तुम उसके साथ क्यों हो। जिन बोलता है मुझे बस बुरा लग रहा है इरिन के लिए, उसके पास कोई भी नहीं है इसीलिए मैं एज अ फ्रेंड उसकी हेल्प कर रहा हूँ। फिर नामचा पूछता है तो तुम किससे प्यार करते हो। वो नहीं बताता है। नामचा बार बार पूछ रहा था और जिन सैड हो जाता है। इन जिन को कॉल करती है और पूछती है वो कहाँ पर है। जिन बोलता है मैं और नामचा यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं। फिर इन बोलती है ठीक है मैं भी आ रही हूँ। इन आती है और देखती है नामचा एकदम ड्रंक होके पड़ा हुआ था। उनको जब पता चलता है नामचा इरिन से मिलने गया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भी ड्रिंक करना स्टार्ट करती है। जिन उसे रोकता है। फिर वो जिनको बोलती है लास्ट हेल्प मेरी कर दो तुम। वो बोलता है क्या। फिर दिखाया जाता है उसने ऐसा सीनरी बनाया था कि वो और नामचा इंटीमेट हुए हैं। और फिर वो बोलती है जिनको क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि मैं किसी और के साथ इंटीमेट होने जा रही हूँ। जिन बोलता है नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा। फिर जिन वहाँ से चला जाता है लेकिन जिन बहुत ही ज़्यादा सैड था। सुबह नामचा की नींद खुलती है और वो घबरा जाता है इनको अपने पास देख के। इन बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं कल रात क्या क्या हुआ है। वो बोलता है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है इरिन बार बार इंटरव्यू दे रही थी लेकिन कोई भी जॉब उसे नहीं लग रही थी और नामचा अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी था और साथ में वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी था। उसे इरिन की याद आ रही थी और इन बार बार सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि शादी हो जाए उन दोनों की। फिर उसने दादाजी को दिखाया कि वो प्रेग्नेंट है और दादाजी नामचा पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और डांटते हैं। नामचा बोलता है ठीक है मैं उससे शादी कर लूँगा लेकिन कभी भी मैं उससे प्यार नहीं करूँगा, बस ये नाम की ही शादी होगी। और जिन बहुत ही ज़्यादा सैड था। फिर इन रो रही थी लेकिन वो खुश थी। दादाजी उसे डांटते हैं, बोलते हैं अब खुशी मनाओ तुम्हारी शादी होने वाली है। नामचा इनको बहुत ही बुरा भला बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तुम तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी ना। इन बोलती है जो भी बोल लो लेकिन ये शादी तो होके रहेगी। नामचा बोलता है ये शादी होके भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं कभी तुम्हारी तरफ ना देखूंगा भी नहीं, मैं हमेशा इरिन से ही प्यार करूंगा। फिर दिखाया जाता है इन अपने ड्रेस का ट्रायल कर रही थी और जिन वहाँ पे सैडली बैठा हुआ था। वो बार बार जिन को दिखा रही थी
और जिन बोल रहा था हाँ तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं सैड थे। नामचा के डैड सबको कार्ड्स देते हैं नामचा के शादी का। नामचा बहुत ही ज़्यादा सैड था और गुस्सा भी था। नामतान पिंक को कार्ड देती है, वो नाम पढ़ के बहुत सैड हो जाती है, बोलती है इरिन का क्या हुआ। वो बोलती है पता नहीं, मैं उससे नहीं मिली हूँ। फिर वो दोनों बोलते हैं चलो हम इरिन से मिलने जाते हैं। नामतान और पिंक इरिन से मिलने जाती है। वो तीनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इरिन बार बार उसे सॉरी बोलती है। नामतान बोलती है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर नामतान बोलती है कोई और है जो तुमसे मिलने आया है। वहाँ पे नामचा आता है और नामचा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बोलता है मैं तुम्हें लास्ट गुड बाय बोलने आया हूँ, कल मेरी शादी है। जिनको पता चलता है इनका कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, उसने जानबूझ के गाड़ी को ठोक दिया था ताकि उसे चोट बहुत कम लगे। और जिन सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए, क्या वो इनके बारे में सबको बता दे। शादी के दिन को दिखाया जाता है, इनको छोड़ के कोई भी खुश नहीं था। नामचा उसे रिंग पहनाने जाता है, तभी इरिन की एंट्री होती है। वो बोलती है रुको, ये शादी नहीं हो सकती, चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी जिन इनकी कॉल रिकॉर्डिंग सबको सुनाता है एक्सीडेंट वाले दिन का। उसने जिन को बोला था कि मुझे एक्सीडेंट ऐसे करना है कि मुझे चोट ना लगे और सबको लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और तभी मैं नामचा से शादी कर पाऊंगी। इन और उसके दादाजी जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जिन बोलता है आप लोगों को क्या लगता है अगर आप मुझे जॉब नहीं दोगे तो मुझे जॉब नहीं मिलेगा, अगर नहीं भी मिला फिर भी मैं आपके अंडर काम नहीं करूँगा। और वो दादाजी को बोलता है मैंने आप ही से सब कुछ सीखा है, आपने मुझे सिखाया कि हमेशा जीतना जैसे भी करके, और इसीलिए मेरी वजह से इन भी इतनी बुरी हो गई। मैं उसे बुरा बनते हुए नहीं देख सकता, वो बहुत अच्छी है। इन इरिन को बोलती है तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिन बोलता है नहीं ये सब झूठ है, उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। फिर से वो जिनके ऊपर भड़क जाती है। नामचा और इरिन भाग जाती है, पीछे पीछे कुछ लोग भागते हैं, फिर भी वो लोग चले जाते हैं। फिर इन जिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलती है और रोने लगती है। और तभी दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। इन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होती है। नामचा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था और उसका सब कुछ मैनेज करती थी इरिन। इरिन का यही काम था। नामचा के हॉस्पिटल की न्यू पार्टनर थी प्लॉयचन और उन लोगों का हॉस्पिटल का काम बहुत ही अच्छा जा रहा था। नामचा के डैड भी बहुत खुश थे, उन्होंने इरिन को मान लिया था। इनको दादाजी के ग्रेव के सामने दिखाया जाता है। वो सॉरी बोलती है। वो बोलती है मैंने आपकी कंपनी को बेच दिया क्योंकि मुझे खुद के लिए कुछ करना था। मैं बहुत दूर जा रही हूँ, पता नहीं कब आपसे मैं फिर से मिलने आऊँगी। जिन पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। जिन उसे बोलता है मुझे खुशी है, मुझे सुन के अच्छा लगा कि तुमने कंपनी को बेच दिया। तुम अपने बारे में सोच रही हो, तुम हमेशा खुश रहना। और ये चिट्ठी तुम्हारे लिए इरिन ने भेजा है। वो पढ़ती है। इरिन ने लिखा है तुम जहाँ भी जाओ अच्छे से जाना और इस बार तुम खुश होना। जो खुशी तुम हमेशा ढूंढ रही थी वो तुम्हें इस बार मिल जाएगी। इन जिन को बोलती है क्या लास्ट बार के लिए मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। जिन उसे हक करता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। जिन उसे बोलता है हमेशा मुझे कॉल करना, मुझसे बात करना, मुझसे दूर मत जाना। फिर इन वहाँ से चली जाती है और दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड थे। पर्सनली मुझे ना ये एंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा था कि जिन और इनका कुछ हो सकता है। इरिन और नामचा को दिखाया जाता है। इरिन नामचा के वीडियो शूट कर रही थी। नामचा सारा क्रेडिट इरिन को देता है, बोलता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो मैं इतना फेमस कभी भी हो नहीं पाता। फिर दोनों बहुत ही क्यूट सा रोमांटिक सा मोमेंट शेयर करते हैं और यहाँ पे ही हमारी ये खूबसूरत सी ड्रामा एंड होती है। सैड मत होना, और भी बहुत सारे ड्रामास की एक्सप्लेनेशन वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करना। और थैंक यू फॉर watching. Bye.